जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। महामाई से यही मनोकामना मेरी है। क्षमा कीजिएगा, नवरात्रे में आपके लिए एक भी वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत ही व्यस्तता में थी। नवरात्रे में पूजा पाठ से संबंधित भी था और 108 मंदिर भी आप लोगों को पता है मैंने नवरात्रों में कंप्लीट किए। और उसके बाद मुझे अपनी बिटिया की शादी में भी चंडीगढ़ जाना था, तो वो शादी भी निपटा के मैं आई, जिसके कारण मैं नवरात्रों की एक भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाई। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप सभी से, मगर व्यस्तता के कारण वीडियो डालना असंभव हो जाता है। कई बार गृहस्थी के कारण और कई बार पूजा पाठ और साधना के कारण बहुत ही ज़्यादा बिजी इंसान हो जाता है। इस चीज़ के लिए एक बार पुनः फिर मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। अब आज का विषय मेरा है वीडियो का कि हम सब ने नवरात्रे में पूजा पाठ तो किया ही होगा, पूजा पाठ किया होगा, मंत्र जाप किया होगा, सिद्धि साधना की होगी। मतलब सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने साधारण पूजा पाठ से, किसी ने साधना से, किसी ने किसी प्रकार से, किसी ने हवन से, किसी ने माला जाप से, किसी ने बीज मंत्र से, किसी ने मानसिक जाप से। मतलब सभी ने माँ को किसी न किसी तरीके से तो मनाया होगा, है ना। तो अब हमको कैसे पता लगे कि मतलब माँ हमारी पूजा से खुश है या नहीं है, हमारी पूजा से माँ प्रसन्न है या नहीं है, या माँ तक हमारी पूजा पाठ पहुँचा है या नहीं, है ना। तो कुछ मैं ऐसे संकेत आप लोगों को बता रही हूँ। अगर नवरात्रों में, देखिए नवरात्रे तो बीत चुके हैं, इसके लिए मैं समझ चाहती हूँ कि वीडियो नवरात्रों में नहीं डाल पाई, मगर आप लोगों के साथ जो भी अनुभव हुए होंगे, जो भी संकेत आपको भगवती की तरफ से मिले होंगे, वो तो आप लोगों को पता होंगे। तो इस वीडियो से आप लोग पता कर लेना कि आप के पूजा पाठ से माँ खुश हुई है या नहीं हुई है, या माता रानी ने आपके घर में, या भैरव बाबा ने, हनुमंत ने आपके घर में प्रवेश किया या नहीं किया। ठीक है, देखिए सबसे पहला संकेत तो माँ भगवती द्वारा हमें मिलता है कि जो छोटी कन्या होती है या सुहागन स्त्री, जब हम पूजा पाठ कर रहे हों या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हों, तो उस वक्त छोटी कन्या का हंसते खेलते मुस्कुराना, हमारे पास आना, पूजा पाठ करते समय अगर कोई, चाहे वो पड़ोस की हो, चाहे आपके अपने घर की हो, चाहे कहीं से भी हो, या सजी संवरी औरत का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग सभी ज्वारे बोते हैं नवरात्रि में, खेतरी जिसे हम कहते हैं। इस बार तो मेरी भी खेतरी बहुत अच्छी आई थी, मगर बस बिटिया की शादी के कारण इस बार की खेतरी को मैं अपने हाथों से विसर्जन नहीं कर पाई, बेटे द्वारा करवाई गई। मगर हाँ, जैसे कि खेतरी सभी की आती है, तो अगर खेतरी बिल्कुल हरी और बहुत हष्ट पुष्ट, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे से ज्वार उगना, तो समझ जाइएगा माता रानी का आगमन आपके घर में हुआ है। और अगर भाग्यवश करोड़ों में से एक इंसान के घर में ऐसा होता है, वैसे अभी तक मेरे साथ भी नहीं हुआ है, झूठ नहीं कहूँगी, मगर करोड़ों में से एक इंसान के साथ ऐसा, अगर भाग्यवश उस खेतरी के बीच, वो जो खेती है माँ की ज्वारे की, उस खेती के बीच सफ़ेद रंग का एक ज्वारा अगर आ गया, तो समझ जाइए माँ भगवती साक्षात आपके घर प्रवेश हुई थी। यह बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है। फिर आ जाती है नवरात्रि की जो अखंड ज्योत होती है। ठीक है, जो नवरात्रि की अखंड ज्योत हम लोग जलाते हैं, अगर वह ज्योत, ठीक है, नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, अगर उस ज्योत की लौ एकदम तेज हो जाए, भभक जाए, तो समझना माँ ने या हनुमान जी ने या फिर भैरवनाथ ने हमारे घर में प्रवेश किया है। समझ रहे हो बात को। और अगर उस ज्योत में आपको किसी भी प्रकार की आकृति दिखे, माँ की आकृति भी दिख सकती है, और माँ के नयनों की, मतलब आँखों की भी आकृति आपको माँ के
दिख सकती है। अगर इस प्रकार की अनुभूति आपको होती है तो 101% सत्य है कि भगवती आपके घर के अंदर आई हैं। ठीक है। अगर नवरात्र के बीच में आपको केवड़े की खुशबू, केवड़ा होता है तो केवड़े की खुशबू आती है, क्योंकि माँ के साथ हनुमंत और भैरव जी चलते और चलते ही हैं। बिना माँ बिना हनुमंत और भैरव के नहीं चलती है। ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मगर सारी जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केवड़े की खुशबू नवरात्रों के बीच में आप लोगों के बीच में आती है तो समझ जाना हनुमंत जी की कृपा आपके घर पे हुई है। और अगर सिगरेट की खुशबू, जैसे सिगरेट महकता है, उसकी खुशबू आपके घर में आती है तो भैरव नाथ जी आपके घर में प्रवेश हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार, और हाँ, सबसे मेन बात, जो भी अनुभव आपको होंगे रात्रि के समय में होंगे, क्योंकि नवरात्रि कहा गया है तो रात्रि के समय में ही यह सारे अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो, जी नहीं, रात्रि के समय में ही अनुभव होते हैं। भगवती रात्रि में ही भ्रमण करती है, रात्रि में ही पता चलता है कि माता रानी हमारे घर आई है या ना आई है। अगर आप सोए हुए हैं, किसी ने आपको थपथपा के एकदम से और आपकी नींद खुल गई है, आप बहुत डर गए हैं, तो समझ जाना माँ आपको अपना आशीर्वाद दे कर गई है। या आपको ऐसी अनुभूति होना कि अभी यहाँ पे कोई खड़ा था, अभी यहाँ से कोई गया, ऐसी अनुभूति भी बहुत बार होती है, तो समझ जाना कि माँ भगवती या तो भैरवनाथ या हनुमंत जी, इन तीनों की सवारी में से कोई भी आपके घर आया है, मतलब आपके नवरात्रे, आपका पूजा पाठ सफल हो गया। ठीक है। और अगर रात्रि शयन में नींद आपको आ गई है और माँ भगवती के भवनों के दर्शन होते हैं, अलग अलग जिन जगहों में, जिन मंदिरों में आप गए भी नहीं हैं, उन मंदिरों के दर्शन आपको हो रहे हैं, आप जगह को नहीं पहचान पा रहे, पर आपको पता है कि मंदिर का दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य, तो समझ जाना भगवती की साक्षात आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। ठीक है। इस प्रकार से कई संकेत माँ भगवती अपने बच्चों को, अपने भक्तों को नवरात्रों में देती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी पूजा पाठ सफल हुई या नहीं हुई। माफ़ करना, व्यस्तता से नींद और उसके बाद अभी साधना चल रही है तो सो पाना इम्पॉसिबल हो रहा है, तो वीडियो में बार बार जमा ही आ रही है। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा। भगवती माँ जो है बहुत जल्दी अपने बच्चों से प्रसन्न होती है, तरह तरह से बच्चों उनका नवरात्रे में आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं। देखिए, फ़ोटो से फूल गिर जाना, मूर्ति के सामने से फूल गिर के हमारे सामने आना, यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि माई की कृपा हुई। जैसे आपने कोई फल माँ को चढ़ाया, लड्डू चढ़ाए, पेड़ा चढ़ाए, वह लुढ़क के आपके पास गिर जाए, तो यह भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि माँ ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। बहुत से ऐसे संकेत है, अगर बताने लगी तो वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी, मगर कुछ मेन संकेत मैं बता चुकी हूँ कि भगवती की कृपा कैसे हमारे घर में बरसती है, कैसे माँ भगवती आती है। आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले नए वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। आगे मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँ और आपको नई नई जानकारी माँ भगवती महाकाली से जुड़ी हुई दे सकूँ। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।